हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर ब्रेन्स। आज चैप्टर 1 सिंड्रेला का हम लोग क्वेश्चन आंसर्स एंड बुक एक्सरसाइजेस को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देखा है और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइजेज, एक्सप्लेनेशन सारे वीडियोस एक जगह पे मिलते हैं। और आप अपना क्वेरीज़ को कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो कुछ भी वीडियोस पहले चाहिए होंगे आप ज़रूर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो का नोटिफिकेशन जो होता है वो ऑन करके रखें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं इसके बुक एक्सरसाइज पहले, और इसी वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेगा। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक। सिंड्रेला लिव्ड विथ हर स्टेप मदर एंड टू स्टेप सिस्टर्स। देन सिंड्रेला ग्रू अप टू बी अ काइंड गर्ल। द स्टेप सिस्टर्स लेफ्ट फॉर द रॉयल बॉल। द फेरी गॉड मदर, द प्रिंस फाउंड सिंड्रेलाज ग्लास स्लीपर। क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा इसी वीडियो में। आप बने रहिए इस पर, स्किप मत कीजिए, क्योंकि मैं हिंदी में भी समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड सिखाया गया है आपको बच्चों के लिए। ये देखो यहाँ पे, जब यहाँ पे बच्चा छाता लिया हुआ है, अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है, तो वो भीगा हुआ नहीं है, मतलब वो सूखा हुआ है, मतलब ड्राई। और जब अम्ब्रेला नहीं है तो देखो बारिश की बूंदें इसके ऊपर गिर रही है, तो ये हो गया है वेट, भीग गया। ठीक है, तो ड्राई का ऑपोजिट क्या होता है? वेट, है ना। ड्राई का ऑपोजिट वेट। और ये देखो, ये सैड है, सैड मतलब उदास। सैड का उल्टा क्या होता है? हैप्पी, खुशी। ये देखो, दरवाज़ा खुला हुआ है मतलब ओपन, फिर दरवाज़ा बंद है मतलब क्लोज। ओपन का क्लोज, ऑपोजिट वर्ड्स। राइट का रॉन्ग। तो ये सब ऑपोजिट वर्ड्स है। ऑपोजिट वर्ड को हम लोग एंटोनिम्स भी बोलते हैं। और ये देखो, ऑपोजिट वर्ड जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें या तो डिस लगाते हैं या तो अन लगा करके बनाते हैं। जैसे कवर का अनकवर, अन लग गया। एबल का अनेबल, ओबे का डिसओबे, सेटिस्फाइड का डिससेटिस्फाइड, वेल का अनवेल, रियल का अनरियल, एग्री का डिसएग्री, ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट, है ना। अन और डिस लगा के हम लोग ऑपोजिट वर्ड बना दिए। कवर का अनकवर। तो उसी तरह से हम लोग अपोजिट वर्ड को यूज़ करके यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स करेंगे। सॉरी, फिल इन दी ब्लैंक्स नहीं है, यहाँ पे जो बोल्ड लेटर में दिया हुआ है वर्ड है, उसका अपोजिट वर्ड यहाँ से हमको चूज़ करना है। ठीक है। माई ब्रदर कीप्स द हाउस डर्टी। डर्टी का मतलब क्या होता है? गंदा। गंदा का अपोजिट वर्ड यहाँ से हमको चूज़ करना है। गंदा का अपोजिट वर्ड क्या है? क्लीन। डर्टी का अपोजिट क्लीन, इसीलिए यहाँ पे क्लीन लिख दिया है। वाइड का अपोजिट क्या है? वाइड मतलब चौड़ा। वाइड का अपोजिट नैरो। नैरो मतलब पतला। बिग, स्मॉल। राइप, राइप मतलब जब मैंगो राइप हो गया, मतलब तैयार हो गया खाने के लिए, पक गया। और उसका उल्टा क्या हो गया? कच्चा। कच्चा मतलब रॉ। इजी, इजी का हो गया डिफ़िकल्ट। अब यहाँ पे हम लोगों को अपोजिट वर्ड्स बनाना। बिलीव, बिलीव मतलब विश्वास करना। विश्वास का अविश्वास होता है ना, तो उसका इंग्लिश में क्या होगा? बिलीव का अपोजिट वर्ड क्या होगा? डिसबिलीव। फ्रेंडली का अनफ्रेंडली, लाइक का डिसलाइक, ग्रेटफुल का अनग्रेटफुल, रेस्पेक्टफुल डिसरेस्पेक्टफुल, काइंड का अनकाइंड। नोट कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे हम लोगों को बताया गया प्रॉपर नाउन क्या है और कॉमन नाउन क्या है। तो ये दो नाउन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स से निवेदन रहेगा मेरा कि आप उनको अपने स्तर पे, अपने तरीके से उनको समझाइए, अपना खुद का एग्जाम्पल ले करके उसको समझाइए। मैं यहाँ पे आपको हेल्प कर देता हूँ। कॉमन नाउन किसको बोलते हैं? जब हम लोग जनरल नाम कुछ बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस। क्योंकि पीपल के अंदर में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, हम हैं, आप हैं, राम है, श्याम है, घनश्याम है, बहुत सारे लोग आ जाएंगे। तो जब पीपल बोलेंगे तो वो कॉमन बोल रहे हैं ना, कॉमन नाम है ये, कॉमन नाउन है ये। एनिमल्स, एनिमल्स बोल रहे हैं, बहुत सारे एनिमल्स है वहाँ पे। लेकिन हम लोगों ने ये नहीं बोला कि वहाँ पे कैट्स है, डॉग्स है, लायन है, वुल्फ है, जैकल है, पैंथर है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। कोई पर्टिकुलर नाम नहीं बोल रहे हैं। तो जब पर्टिकुलर नाम नहीं बोलेंगे, कॉमन नाम बोलेंगे, तब एनिमल्स बोलेंगे कॉमन नाम, तब कॉमन नाउन है। प्लेसेस, अब प्लेस है, नेहरू प्लेस है, न्यू दिल्ली है ना, बहुत जगह है, उसके अंदर में और भी जगह है। तो जगह का स्पेशली नाम नहीं बोल रहे हैं। जब नाम नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ जगह बोल रहे हैं, प्लेस, तो ये कॉमन है, कॉमन नाउन। थिंग्स, थिंग्स का नाम नहीं बोल रहे हैं। जब नाम बोलेंगे तब प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और जब नाम नाम नहीं बोलेंगे, वो कैटेगरी का नाम जब हम लोग बोलेंगे, जनरल नेम्स बोलेंगे, कॉमन हो जाएगा, तो वो कॉमन नाउन है। दैट बिलोंग टू स्पेसिफिक ग्रुप। जब ग्रुप का हम लोग नाम बोलेंगे तब कॉमन नाउन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैन, टीचर। जैसे हम लोग बोल रहे हैं टीचर,
तो टीचर के अंदर में तो बहुत सारे टीचर हो जाएगा, कितने सारे टीचर्स हैं, इंग्लिश के टीचर हैं, हिंदी के टीचर हैं, ये मैडम है, वो सर है कि नहीं। तो टीचर तो सबको ही है, लेकिन हम लोग एक कॉमन वर्ड को बोल रहे हैं, ग्रुप को, पूरे ग्रुप को एक वर्ड से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, है ना, टीचर। तो ये क्या हो गया, कॉमन है, इसीलिए ये कॉमन नाउन है। मैन, कौन सा मैन, बता तो नहीं रहे हैं, सारे मैन को बोल रहे हैं। तो जब सारे लोगों को बोलते हैं, ग्रुप में बोलते हैं, कॉमन नाम बोलते हैं, तब तब हो जाता है कॉमन नाउन। सिटी, कौन सा सिटी, नहीं बताया, पूरे सिटीज़ को बोला जा रहा है, मतलब कॉमन है। रिवर, डॉग, कौन सा डॉग, अभी डॉग के अंदर भी बहुत सारे डॉग हैं, ये डॉग, वो डॉग, कलरफुल डॉग, ब्लैक डॉग, येलो डॉग, है ना, वाइट डॉग, ब्लैक डॉग, ग्रे डॉग, तो बहुत सारा डॉग है ना। तो डॉग बोलने से पता नहीं चल रहा कौन सा डॉग, तो सारे ग्रुप को हम लोग बोल रहे हैं, पूरे डॉग का ग्रुप को बोल रहे हैं, मतलब ये कॉमन नाउन है। और जब कोई पर्टिकुलर नाम हम लोग ले लेंगे, स्पेशल नाम ले लेंगे, ठीक है, तब हम लोग उसको प्रॉपर नाउन बोलेंगे। जैसे किसी का कोई पीपल, जैसे पीपल हो गया आपका कॉमन नाउन, तो पीपल का अगर नाम ले लिए, जैसे मैरी, मैरी एक पीपल है, एक आदमी है, एक इंसान है, एक लेडी है, तो ये मैरी नेम हम लोग बोल दिए, तब ये प्रॉपर नाउन हो गया। दिल्ली, कोई जगह का नाम बोल दिए, प्रॉपरली नाम बोल दिए, प्लेस नहीं बोले, दिल्ली नाम बोल दिए। कोई फेस्टिवल है, फेस्टिवल तो बहुत सारा होता है, तो जब फेस्टिवल वर्ड लिखेंगे तब हम लोग बोलेंगे वो कॉमन नाउन है। लेकिन जब दिवाली लिख देंगे, दुर्गा पूजा लिख देंगे, ईद लिख देंगे, है ना, क्रिसमस लिख देंगे, तो पर्टिकुलर नाम ले लिए हम लोग, तब हो जाएगा प्रॉपर नाउन। जुलाई पर्टिकुलर मंथ का नाम है, तो हम लोग को यहाँ पे बताना है, ये जो पिक्चर्स है ये कौन सा प्रॉपर नाउन है और कौन सा कॉमन नाउन है। तो देखो, ताजमहल, ताजमहल के अंदर में और भी कोई ताजमहल है क्या, नहीं है ना, ताजमहल के अंडर कोई और ताजमहल महल तो है नहीं। ताजमहल अपने आप में इकलौता नाम है, एक इकलौता है, और कोई नहीं है। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन, प्रॉपरली एक ताजमहल एक ही है। इंडिया, इंडिया हमारा देश, तो इंडिया क्या है, इंडिया के अंदर में और भी कोई इंडिया है क्या, नहीं है ना, इंडिया कोई ग्रुप नहीं है, इंडिया एक कंट्री है, सिर्फ एक कंट्री। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। देखो, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर में बहुत सारा हॉस्पिटल है, लीलावती हॉस्पिटल है, जसलोक हॉस्पिटल है, पीएमसीएच है, पटना में पीएमसीएच है, धनबाद में, झारखंड में पीएमसीएच है ना, एम्स हॉस्पिटल है। तो हॉस्पिटल के अंदर में बहुत सारा हॉस्पिटल है कि नहीं। तो ये हो गया कॉमन नाउन। हॉस्पिटल क्या है, कॉमन, कॉमन नाम है एक, उसके अंदर में बहुत सारा हॉस्पिटल है। अगर कोई हॉस्पिटल का यहाँ पे नाम दिया हुआ रहता है, जसलोक हॉस्पिटल, पीएमसीएच हॉस्पिटल, तो पीएमसीएच हो जाएगा पर्टिकुलर नाम, है ना, तो वो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन, तब प्रॉपर नाउन होता है। लेकिन यहाँ ओनली हॉस्पिटल लिखा है तो कॉमन नाउन। अब देखो यहाँ पे पेंसिल दिया हुआ है, तो पेंसिल के अंदर में बहुत सारा पेंसिल आएगा, इसीलिए ये कॉमन नाउन है। गांधी जी, गांधी जी एक ही हैं और कोई नहीं है, प्रॉपरली एक है, इसीलिए प्रॉपर नाउन। अब ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है टॉर्टोइज, टॉर्टोइज के अंदर में बहुत सारे तरह तरह के टॉर्टोइज होते हैं, कलरफुल होते हैं, अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं, है ना, प्रजाति के होते हैं, तो ये कॉमन है, तो कॉमन नाउन। अब देखो, अंडरलाइन द कॉमन नाउन, सर्कल द प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन को मैंने अंडरलाइन किया है ना, और प्रॉपर नाउन को मैंने सर्कल कर दिया है, देखो, ठीक है। अभी कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट जरूर कीजिए, और कोई मिस्टेक भी मेरे से हो रहा है तो कमेंट करके ज़रूर आंसर बताइए, सही आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाउ डिड सिंड्रेलाज स्टेप मदर बिहेव विथ हर। सिंड्रेला की जो स्टेप मदर थी, सौतेली माँ थी, वो उसके साथ कैसा बिहेव करती थी। सिंड्रेलाज स्टेप मदर वॉज वेरी क्रूएल टू हर एंड मेड हर डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क। वो उसकी स्टेप मदर जो है वो सिंड्रेला को बहुत ही निर्दयता से बिहेव करती थी, क्रूएल बिहेव करती थी, निर्दयी होकर के, और उसको घर का सारा काम कराती थी, हाउस होल्ड वर्क। वाई डिड किंग्स मैसेंजर कम टू सिंड्रेलाज डोर स्टेप। किंग का जो मैसेंजर था, दूत था, वो क्यों सिंड्रेला के दरवाजे पे आया था। द मैसेंजर केम टू सिंड्रेलाज डोर स्टेप विथ एन इन्विटेशन ऑफ अ रॉयल बॉल एज द किंग वांटेड हिज सन टू चूज अ ब्राइड। तो वो मैसेंजर जो है उसके सिंड्रेला के डोर स्टेप पे एक इन्विटेशन लेकर के आया था रॉयल बॉल का। रॉयल बॉल मतलब रॉयल पार्टी, राजशाही पार्टी का, राजा महाराजा का पार्टी का इनविटेशन लेके आया था, क्योंकि राजा को उसके बेटे के लिए एक दुल्हन चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वॉज किंग ऑर्गेनाइजिंग द रॉयल बॉल। राजा जो है वो रॉयल पार्टी जो है, रॉयल बॉल क्यों ऑर्गेनाइज करना चाह रहा था क्योंकि उसको अपने बेटे के लिए एक दुल्हन चाहिए था।
द किंग वॉज ऑर्गेनाइजिंग द रॉयल बॉल बिकॉज ही वॉन्टेड हिज सन टू चूज अ ब्राइड. वाई डिड सिंड्रेलाज स्टेप मदर वॉन्ट हर टू अटेंड द रॉयल बॉल. सिंड्रेला की जो स्टेप मदर है वो नहीं चाहती थी सिंड्रेला को कि वो रॉयल बॉल में, रॉयल पार्टी में अटेंड करे, रॉयल पार्टी को जाए. क्यों? द स्टेप मदर डिड नॉट want Cinderella to go to the ball because as she was jealous of her beauty and she wanted the prince to meet her daughters and marry one of them. तो स्टेप मदर जो है वो सिंड्रेला के सुंदरता से जलती थी, जेलस थी, और वो चाहती थी कि राजा का जो बेटा है, राजकुमार जो है, वो उसके बेटियों से, दोनों बेटियों से मिले और उनमें से कोई एक से शादी करे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड द फेरी गॉड मदर आस्क सिंड्रेला टू ब्रिंग. फेरी गॉड मदर जो परी आई थी वो सिंड्रेला को क्या लाने के लिए बोली. द फेरी गॉड मदर आस्क सिंड्रेला टू ब्रिंग अ लार्ज पम्पकिन, अ रैट एंड 4 ग्रास हॉपर्स. एक बड़ा सा पम्पकिन, एक चूहा और 4 ग्रास हॉपर लाने को बोली. अब है थिंक एंड आंसर. पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द फेरी गॉड मदर हेल्प सिंड्रेला. फेरी गॉड मदर ने सिंड्रेला को हेल्प क्यों किया था. Fairy godmother helped Cinderella because her stepmother and stepsisters were jealous of her beauty and they left her at the house and went to the royal ball. तो स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर जो वो सिंड्रेला से काफ़ी जेलस भावना रखती थी, जेलस बिहेव करती थी, जेलस वो जलती थी उसके ब्यूटी से, खूबसूरती से. और वो लोग क्या किए, दोनों बहन स्टेप सिस्टर जो है वो सिंड्रेला को घर पे छोड़ करके वो लोग रॉयल बॉल पार्टी में, राजकुमार के पार्टी में चले जाते हैं, सिंड्रेला को घर पे छोड़ करके. इसीलिए जो फेरी गॉड मदर है वो सिंड्रेला को हेल्प करने के लिए आ जाती है. नंबर 2, वाई डिड द फेरी गॉड मदर आस्क्ड प्रिंस टू मैरी सिंड्रेला. फेरी गॉड मदर ने प्रिंस को, राजकुमार को क्यों बोला कि सिंड्रेला से शादी करो. द फेरी गॉड मदर आस्क्ड प्रिंस टू मैरी सिंड्रेला बिकॉज शी वॉज अ काइंड गर्ल एंड अ गुड पर्सन. वो इसलिए सिंड्रेला से शादी करने के लिए बोलती है क्योंकि सिंड्रेला जो है वो एक दयालु लड़की, काइंड लड़की थी और एक अच्छा इंसान भी थी. अकॉर्डिंग टू द फेरी गॉड मदर के अकॉर्डिंग सिंड्रेला वुड बी अ वंडरफुल वाइफ. वो एक बहुत अच्छी वाइफ बनेगी, ऐसा फेरी गॉड मदर का कहना था. नंबर 3, सिंड्रेलाज स्टेप मदर वॉज क्रूएल टू हर एंड हर स्टेप सिस्टर्स ऑल्सो डिड नॉट लाइक हर. सिंड्रेला की जो स्टेप मदर है वो तो उसके साथ निर्दयी थी और उसकी जो बहन थी, स्टेप सिस्टर जो थी, वो भी उसको पसंद नहीं करती थी. डू यू थिंक इट वॉज राइट. क्या आपको लगता है कि ये सही है. हाउ विल यू फील इफ़ समवन ट्रीट्स यू लाइक दैट. और आपके साथ अगर ऐसा बिहेव किया जाए तो आपको कैसा लगेगा. तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद भी लिख सकते हैं, आप बच्चे को सिखा सकते हैं इसको कैसे लिखा जाए अपने वर्ड्स में. मैं आपको हेल्प करने के लिए आंसर लिखा रहा हूँ, आप चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद का भी आंसर इसमें लिख सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. डू यू थिंक. आपको जैसा भी लगता है, जो भी लगता है वो आपको लिखना है और रीज़न देना है. तो मैंने आपको लिखवाया है, आप इससे हेल्प ले सकते हैं. द बिहेवियर ऑफ द स्टेप मदर एंड स्टेप सिस्टर्स टुवर्ड्स सिंड्रेला वॉज वेरी क्रूएल एंड बैड. बहुत ही क्रूएल और बैड बिहेव था. आई थिंक इट वॉज रॉन्ग. मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बिहेवियर था उनके स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर्स का सिंड्रेला के प्रति ये गलत था. सेकेंड पार्ट का आंसर है, इफ़ समवन ट्रीट्स मी लाइक दैट. अगर मेरे साथ भी कोई ऐसा बिहेव करता है तो आई वुड श्योरली फील बैड. मुझे पक्का बहुत बुरा लगेगा एंड हेल्पलेस एट दैट मोमेंट. एंड उस समय में मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा अगर वैसा सिचुएशन आता है तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है. चैनल को आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और भूल गए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कीजिए ताकि अगला वीडियो जो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.